तो आज जब ग्रंथों की बात आती है तो यह है संपूर्ण हनुमान, यह भी हमारे धर्म ग्रंथों में आता है। अभी तक जो भी पुस्तकें निकलती थी गीता प्रेस से, उन पुस्तकों का विवेचन होता था, विमोचन होता था। आप सभी लोग उनको सुनने के लिए किसी जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं उनके पास जाते थे जानने के लिए। और अब तो संपूर्ण हनुमान जो है वो केवल कितना सा करना है आपको, ये पेन जो है इसको केवल आपको स्पर्श करना है इस प्रकार से, और जहां ये आपने स्पर्श किया सो ये बोलना आपको चालू कर देगी, आप लोग सुन लेंगे। तो भागवत की कथा एक शब्दमय रूप है। भगवान की जो कथा है वो कैसी है? शब्दमय। भगवान का जो रूप है भागवत की कथा में शब्दमय है। उसको हर कोई तो पढ़ नहीं सकता। पढ़ सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ भी सकते हैं। अपितु संस्कृत जो है वो हिंदी ही है, विसर्ग और हलंत का बस फर्क है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारे जो चौधरी साहब हैं इनका यह संकल्प है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हर घर गीता और घर घर गीता, हर घर गीता और घर घर गीता होनी चाहिए। इसका मतलब यानी गीता ही लो, संपूर्ण हनुमान भी है और वाल्मीकि कृत तुलसी कृत रामायण भी है। जैसे कि अब ये भागवत जी, ये संपूर्ण हनुमान महाराज जी खोलेंगे और मैं केवल स्पर्श करूंगा, ये किताब बोल करके आपको सुनाएगी कि क्या लिखा है। ऑन कर दो उसे, पेज खोलिए, ऑन कर। तो देखिए जरा, जैसे कि ये लिखा है श्री राम। ऑन नहीं हुआ वो, ऑन करो ऑन। सर्च कर दिया ये ऐसे श्री राम। कोई सर्च नहीं करना है, कोई गूगल में नहीं ढूंढना है, केवल इस पेन को लेकर के आपको ऐसे हनुमान जी के ऊपर टच कर दो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कौन बोले? हम बोले? बहुत अच्छी बात करी थी। बताओ, हम बोले? नहीं बोले, पुस्तक अपने आप बोल रही है। तो ऐसी दिव्य पुस्तक है जिसको यदि अपने घर में भी हम रखते हैं, रखने की तो छोड़ो, यदि ये आ गई तो ये हमें रखना सिखा देगा। हमारे जीवन में उस प्रकार के बदलाव आएंगे इनको धारण करने के बाद, अपने मंदिर में रखने के बाद। समस्त प्रकार के दोष दरिद्रता खत्म, अमंगल खत्म, इनके आने के बाद ही सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अचल बिहारी, और कवन सुकाज कठिन जग माही, ओ पवन समाज कटित जग माही, हो नहीं होवे ताप तुम पाई। समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली ऐसी ये संपूर्ण हनुमान है। और कवन सो काज कठिन जग माही, आपका कौन सा कार्य रुक रहा है जो इसको लेने के बाद, इसको धारण करने के बाद वो पूरा नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान जी साक्षात कह रहे हैं कवन सो काज कठिन जग माही। हनुमान जी के लिए कहा गया है जो नहीं हुए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी महाराज जो आप नहीं कर सकते हैं? तो जैसे कि अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं टच कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखिए। राम काज कर देखो सत्यनारायण भगवान की कथा किन किन लोगों ने सुनी है? सभी लोगों ने सुनी है। उसमें सबसे प्रथम अध्याय में बताया गया है वेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी।
वेद विद्या मनुष्य जो होंगे, जिनका वेदों का पाठन नहीं करना जानते होंगे, अध्ययन नहीं किया होगा, उनको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? बोले भगवान की भक्ति इससे मिलेगी। इससे मिलेगी भाई, हम लोग वेद का अध्ययन नहीं करना जानते, ना पढ़ना जानते, हम कैसे जानेंगे हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? पंडित जी ने जो बता दिया उतना तो हमने जान लिया। 7 दिन में जो भी 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत में है, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक है भागवत जी में। पंडित जी ने आपको बता दिया, पूरी कथा सुना दी। अब तो आप कितना याद रखोगे? नहीं रख सकते। लेकिन जब ये आपके पास होगा तो जब कोई शंका आई, ऐसा नहीं है, चलो तुरंत खोली और ऐसे करके ये लगा दो, ये लगा दो। रघुपति राघव राजा राम, पति राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यह हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अपने धर्म शास्त्रों को हमें अपने घर में विराजमान करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कथा के पंडाल में बोल दिया कि हाँ हाँ हम सब लोग धारण करेंगे और फिर वहां पे जाकर के राधे राधे गोविंदाय नमो नमः। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं कोई उर्दू तो नहीं बोल रहा और बोलनी भी नहीं चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने 4 शब्द सीख लिए अंग्रेजी के, अपनी संस्कृत को त्याग दिया। बोले संस्कृत कौन है? हर भाषा की जननी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका जीत ली थी ना सोने की, मन में आ सकता था सोने की लंका जीती है, मैं भी राज करूं। लेकिन लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं? यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मुझे तो मेरी जननी और जन्मभूमि ही स्वर्ग के समान प्रतीत हो रही। तो अपनी जननी, हर भाषा की जननी को भूलना नहीं चाहिए। तो उस व्यक्ति ने अंग्रेजी के 4 शब्द सीखे, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। यात्रा करने गया ट्रेन में, अब तो अंग्रेज बन गया, बोले कोई नहीं है मेरे सामने, बोले बिठाओ किसी को भी। 4 शब्द सीखे हैं अंग्रेजी के, लेकिन मतलब एक का भी नहीं पता, मतलब एक का भी नहीं पता। यस का मतलब हाँ होता है, उसे ये भी नहीं पता है। ट्रेन में गया, एक व्यक्ति और आया साथ में, और चौधरी साहब चढ़े हमारे ट्रेन में बैग लेकर के पैसों का। बोले भैया ये देखना अभी आया मैं। ठीक है, लेकर के उसके बगल में रख दिया। बोले देखना मैं यूं गया और यूं आया। तो कहने लगा यस। क्या बोला? यस। 4 ही शब्द सीखे थे। कहने लगा यस। अब लौट करके आया, बोले मेरा बैग रखा था। यस यस यस। दे दो। नो 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 नो। उसे नो का मतलब ही नहीं पता है क्या कह रहा हूं मैं। वो बैग मांग रहा है, वो कह रहा है नो नो नो। पुलिस को बुला दूंगा, मार पड़ेगी। कहने लगा वेरी गुड वेरी गुड। अब तो उसे गुस्सा आ गई, पैसों से भरा नोट किसी का चला जाए, 5 रुपए गिर जाते, हटाओ पैर हटाओ, 5 का सिक्का घुस गया। उसका तो भैया नोटों का बैग गया। पुलिस को बुला लाया वो परेशान होकर के। पुलिस आई, कहने लगी हाँ भाई यहाँ बैग रखा था। यस। तो दे दो इसका बैग। क्यों नहीं देते हो? बोले नो। तुम्हें मार पड़ेगी बहुत, तब तो दोगे। कहने लगा वेरी गुड। क्या कहने लगा? वेरी गुड। पुलिस वाले को इतने में आ गई गुस्सा, और उसने उठाया डंडा और लगाई उसकी मार। अब वो सोचने लगा यार, यस भी बोल दिया, नो भी बोल दिया, वेरी गुड भी बोल दिया, चौथा काय को छोड़ो, ये भी बोल दो। तो पुलिस वाले से मार खाने के बाद बोला थैंक यू। तो ऐसी अंग्रेजी किस काम की भैया, मार लगवा दो। अपनी जननी ही हमें प्यारी है। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मा नाम हुतम मन्ये वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। तो हनुमान जी की जो कथाएं हैं, संपूर्ण हनुमान इसका नाम है, समस्त कथाएं हमें इसमें प्राप्त होती हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि सभी लोग अपने अपने घरों में